Hello everyone, welcome back to the channel. In this video, we will learn about vital signs, the basic indicators of patient's health. We will cover temperature, pulse, respiration, blood pressure and oxygen saturation and why they are so important in clinical practice. Firstly, introduction of vital signs. The first set of clinical examinations is an evaluation of the vital signs of the patient. फर्स्ट सेट जो है क्लिनिकल एग्जामिनेशन का वो वाइटल साइंस होते हैं पेशेंट की इवेल्युएशन करने के लिए. दे आर आल्सो कॉल्ड कार्डिनल साइन. वाइटल साइंस को कार्डिनल साइंस भी कहा जाता है. वाइटल पैरामीटर्स और वाइटल साइंस बिकॉज दीज आर वर्किंग एज गवर्नर ऑफ बॉडी रेगुलेट एंड कंट्रोल. थ्रू फाइंडिंग ऑफ वाइटल साइंस डेविएशन ऑफ फंक्शनिंग इन वाइटल साइंस. वाइटल साइंस की हेल्प की वजह से हम फंक्शनिंग चेक कर सकते हैं वाइटल ऑर्गन्स की, जैसे कि हार्ट, लंग्स, ब्लड वेसल्स एंड ब्रेन. एंड एनी लाइफ थ्रेटनिंग और एडवर्स कंडीशन कैन बी डिटेक्टेड. कोई भी लाइफ थ्रेटनिंग और एडवर्स कंडीशन को हम डिटेक्ट कर सकते हैं वाइटल साइंस चेक करने से. नाउ वाइटल साइंस इंक्लूड टेम्परेचर, पल्स, रेस्पिरेशन, ब्लड प्रेशर, पेन. बेसिक टेक्निक्स यूज टू डिटर्मिन वाइटल साइंस. इंस्पेक्शन में क्या आता है? रेस्पिरेशन. पाल्पेशन में आता है पल्स एंड टेम्परेचर. अस्कल्टेशन में आता है पल्स एंड बीपी. नेक्स्ट वी विल लर्न अबाउट सीक्वेंस फॉर ऑब्टेनिंग वाइटल साइंस. किस प्रायोरिटी में हमने वाइटल साइंस चेक करने हैं? इन न्यूबॉर्न में लीस्ट इंट्रूसिव टू मोर इंट्रूसिव, बिकॉज इफ़ अ बेबी क्राइज ड्यूरिंग नीटर देन रिजल्ट में बी फॉल्स. जब हम वाइटल साइंस चेक करते हैं, अगर बेबी रोने लग जाए तो जो मॉनिटरिंग हम करते हैं वो रिज़ल्ट प्रॉपरली सही नहीं आता. सो इन दी न्यू नेट्स वाइटल्स शुड असेस इन दी सीक्वेंस ऑफ. फर्स्टली हमने न्यू बॉर्न बेबी में रेस्पिरेशन चेक करनी है, उसके बाद पल्स, फिर टेम्परेचर और लास्ट में हमने बीपी चेक करना है. इसको याद रखने के लिए हम ट्रिक यूज़ कर सकते हैं आरपीटी एंड बीपी. आर से रेस्पिरेशन, पी से पल्स, टी से टेम्परेचर एंड ब्लड प्रेशर. इन अडल्ट एंड चिल्ड्रन में हमने सीक्वेंस यूज़ करनी है टीपीआर एंड बीपी. टेम्परेचर फर्स्ट चेक करना है, फिर पल्स, रेस्पिरेशन एंड लास्ट में ब्लड प्रेशर. एमरजेंसी में हमने फर्स्टली पल्स चेक करनी है, फिर रेस्पिरेशन, थर्ड प्रायोरिटी बीपी एंड लास्ट में हमने टेम्परेचर चेक करना है. नाउ दी समरी ऑफ वाइटल साइंस. वाइटल पैरामीटर्स में आते हैं टेम्परेचर, पल्स रेट, रेस्पिरेटरी रेट एंड ब्लड प्रेशर. अब हम इनकी नॉर्मल, हाई और लो वैल्यू को याद करेंगे. टेम्परेचर नॉर्मल वैल्यू 98.6. अगर 98.6 से वैल्यू हाई हो 99, 100 देन हम इसे कंसीडर करते हैं हाई में. और अगर 98.6 से लो हो तो हम इसे कंसीडर करते हैं लो टेम्परेचर, हाइपोथर्मिया. पल्स रेट 60 to 100 बीट पर मिनट नॉर्मल रेंज. अबव 100 हाइयर एंड लोअर देन 60 हम कंसीडर करते हैं लो पल्स रेट. रेस्पिरेटरी रेट नॉर्मल रेंज 12 to 20. अगर 20 से ज़्यादा हो तो उसे हम हाई. ब्लड प्रेशर की नॉर्मल रेंज जो है वो है 120. अगर रेंज 130-85 और उससे हाइयर हो तो हम हाई ब्लड प्रेशर में कंसीडर करते हैं हाइपरटेंशन. अगर 100 और 60 से लोअर हो तो हम उसे कंसीडर करते हैं लोअर ब्लड प्रेशर में, हाइपोटेंशन. नाउ वी स्टार्ट दी टेम्परेचर. बॉडी टेम्परेचर इज ए बैलेंस बिटवीन हीट प्रोडक्शन एंड हीट लॉस. जो बॉडी टेम्परेचर है वो एक बैलेंस है हमारी बॉडी में हीट प्रोडक्शन और हीट लॉस के बीच में. हाइपोथैलेमस इज़ द टेम्परेचर रेगुलेटिंग सेंटर. जो हाइपोथैलेमस होता है हमारे ब्रेन में वो हमारे टेम्परेचर को रेगुलेट करके रखता है. थर्मो रेगुलेशन सेंटर इन द ब्रेन. हीट लॉस एंड प्रोडक्शन इज़ कंट्रोल्ड बाय हाइपोथैलेमस. हमारी बॉडी में लॉस और प्रोडक्शन हीट के उसे जो कंट्रोल करता है उसे कहते हैं हाइपोथैलेमस. हीट लॉस किस की वजह से होती है? बाय प्री ऑप्टिक रीजन ऑफ इंटीरियर हाइपोथैलेमस. और हीट प्रोडक्शन के लिए जो माना जाता है वो है पोस्टीरियर हाइपोथैलेमस. नाउ बॉडी टेम्परेचर. दीज आर टू वेज टू मेजर बॉडी टेम्परेचर. बॉडी टेम्परेचर हम दो तरीक़ों से मेज़र कर सकते हैं. फर्स्टली कोर टेम्परेचर, सेकंड स्किन टेम्परेचर. फर्स्टली टेम्परेचर मॉनिटरिंग साइट्स जो हैं वो है कोर, इंटरमीडिएट साइट्स नियर टू कोर एंड स्किन. कोर के अंडर क्या आता है? पल्मोनरी आर्टरी के थ्रू हम टेम्परेचर चेक कर सकते हैं. डिस्टल ईसोफेगस, टाम्पैनिक मेम्ब्रेन एंड नेसोफेरिंक्स. इंटरमीडिएट में ओरल, रेक्टम और ब्लैडर. स्किन के थ्रू एक्जिला और फोरहेड. नाउ फर्स्टली कोर टेम्परेचर.
Internal body or deep tissues temperature like heart, lungs, brain and abdominal viscera more reliable और accurate। इसकी वजह से भी हम टेम्परेचर है जो चेक कर सकते हैं। मॉनिटरिंग साइट्स जो होती हैं वो होती हैं टिम्पैनिक मेम्ब्रेन, नेसोफेरिंक्स, डिस्टल पार्ट ऑफ इसोफेगस एंड पल्मोनरी आर्टरी। नाउ द इंटरमीडिएट साइट्स नियर टू कोर बॉडी टेम्परेचर। और किस तरीके से हम बॉडी टेम्परेचर को मेज़र कर सकते हैं? ये साइट्स हैं वो बहुत ही लेस रिलिएबल होती हैं। मॉनिटरिंग साइट्स जो होती हैं ओरल, रेक्टम और यूरिनरी ब्लैडर। सरफेस शेल टेम्परेचर क्लोजर टू द स्किन में लोअर देन द कोर बॉडी टेम्परेचर, बट ये लेस एक्यूरेट होता है। राइजेज एंड फॉल विद द टेम्परेचर ऑफ सराउंडिंग इन्वायरमेंट। जैसे ही इन्वायरमेंट की सराउंडिंग में राइज एंड फॉल होता है उसी तरह से टेम्परेचर में भी वेरिएशंस आती हैं। इसकी जो मॉनिटरिंग साइट्स है वो है एक्जिला और आर्मपिट एंड फोरहेड टेम्पोरल आर्टरी। Now we remember some things that are most important. Firstly, axillary normal temperature 97.6, orally 98.6 and rectum 99.6. Wait for 20 to 30 minutes for temperature measurement if a client drank cold or hot such as cold drinks or smoking. अगर किसी क्लाइंट ने कोई भी कोल्ड और हॉट ड्रिंक ली है तो हमने 20 और 30 मिनट्स के लिए वेट करना है फॉर टेम्परेचर मेजरमेंट। वेट एट लीस्ट 1 आवर आफ्टर हैवी एक्सरसाइज। अगर किसी क्लाइंट ने हैवी एक्सरसाइज की है तो हमने 1 आवर के लिए वेट करना है, उसके बाद जो बॉडी टेम्परेचर वो मेज़र करना है। ओरल रूट इज़ द मोस्ट कॉमनली टेक्निक फॉर असेसिंग बॉडी टेम्परेचर। जो मोस्ट कॉमनली टेक्निक है वो है ओरल रूट फॉर असेसिंग बॉडी टेम्परेचर। बॉडी टेम्परेचर वेरीज ड्यूरिंग द डे। मॉर्निंग में जो बॉडी टेम्परेचर होता है वो लो होता है, इवनिंग में बॉडी टेम्परेचर हाई होता है। फ्रीक्वेंसी ऑफ टेम्परेचर मेजरमेंट। इफ़ अ पेशेंट नॉट सीरियस देन 2 टाइम्स देन हम मॉर्निंग और इवनिंग शिफ्ट में मेज़र कर सकते हैं बॉडी टेम्परेचर। इफ़ हाई फीवर और पोस्ट ऑपरेटिव पेशेंट, अगर पेशेंट को फीवर आ रहा है पहले से, पोस्ट ऑपरेटिव पेशेंट है, देन हमें बॉडी टेम्परेचर 4 आवर्ली रिकॉर्ड करना है। मोस्ट रेलिएबल रूट ऑफ टेम्परेचर मेजरमेंट। जो मोस्ट रेलिएबल रूट है वो है रेक्टल रूट एंड मोस्ट कॉमन रूट है जो बॉडी टेम्परेचर को मेज़र करने के लिए वो है ओरल रूट। नाउ द थर्मामीटर टाइप्स फॉर बॉडी टेम्परेचर मेजरमेंट। ग्लास थर्मामीटर, इलेक्ट्रॉनिक थर्मामीटर, लोशन थर्मामीटर, टिम्पैनिक मेम्ब्रेन थर्मामीटर, डिस्पोजेबल पेपर थर्मामीटर एंड टेम्पोरल आर्टरी थर्मामीटर, टेम्प्रोब। बॉडी टेम्परेचर आल्सो इंक्लूड फीवर आल्सो नॉन एज पायरेक्सिया। पायरेक्सिया जो मेडिकल टर्म है वो यूज़ की जाती है फीवर के लिए। अगर लो और माइल्ड पायरेक्सिया हो तो तब नॉर्मल रेंज जो होती है 99 to 100 डिग्री। मॉडरेट पायरेक्सिया 100 to 103, हाइपरेक्सिया 103 to 105, हाइपरप्रेक्सिया होता है अगर 105 से अबव हो। हाइपरथर्मिया अगर बॉडी टेम्परेचर 105 से एक्सीड कर जाए। हाइपोथर्मिया अगर बॉडी टेम्परेचर 95 से लोअर हो। ईओथर्मिया हम कहते हैं नॉर्मल बॉडी टेम्परेचर को जिसकी नॉर्मल वैल्यू है 98.6। नाउ वी स्टार्ट द सेकंड वाइटल साइंस दैट इज पल्स। Alterations raise and fall of an artery by the wave of blood pass through the contraction by लेफ्ट वेंट्रिकल। जब हमारी ब्लड वेसल्स में ब्लड का फ्लो जो रेज हो जाता है कभी फॉल हो जाता है उसे हम कहते हैं पल्स। इट इज़ आल्सो नोन एज हार्ट रेट। इट इज़ यूजली क्लियरली फेल्ट एट वेयर एन आर्टरी क्रॉस द बोनी सरफेस। हम 3 फिंगर से इसको मेज़र कर सकते हैं। फर्स्ट, मिडल एंड इंडेक्स फिंगर से। शुड बी यूज व्हेन मैन्युअली असेसिंग द पल्स बाय पाल्पेशन। जब हमने मैन्युअली पल्स को असेस करना है बाय पाल्पेशन देन हमने फर्स्ट, मिडल और इंडेक्स फिंगर को यूज़ करना है। पल्स हैज़ 3 मेन करैक्टरिस्टिक्स, रेट, रिदम एंड वॉल्यूम। जो पल्स की स्टडी होती है उसे हम कहते हैं स्फाइगोमोलॉजी। नाउ द करैक्टरिस्टिक्स ऑफ पल्स। फर्स्टली रेट, इट इज़ नंबर ऑफ पल्सेस पर मिनट्स। नॉर्मल पल्स रेट जो होता है वो होता है 60 to 100 बीट पर मिनट। एवरेज होती है 72 बीट पर मिनट। नॉर्मल जो पल्स रेट होता है न्यू बॉर्न में वो होता है 120 से 160। टैकीकार्डिया हम उस टर्म्स को बोलते हैं जब पल्स रेट मोर देन 100 बीट पर मिनट हो जाता है। ब्रैडिकार्डिया अगर 60 से लो हो जाए पल्स रेट तो हम उसे ब्रैडिकार्डिया बोलते हैं। व्हेन टेकिंग द पल्स, जब हमने पल्स को मेज़र करना है, क्लाइंट शुड बी इन स्पाइन पोजिशन, स्पाइन पोजिशन में होना चाहिए। इफ़ पल्स टेकन इन स्टैंडिंग पोजिशन देन इट मे कम ऑन हायर साइड।
नाउ वी रीड द पल्स टेकिंग साइड्स। हम साइड्स रीड करेंगे जिसके थ्रू हम पल्स को असेस कर सकते हैं। फर्स्टली रेडियल आर्टरी, जो मोस्ट कॉमन साइट है फॉर पल्स असेसमेंट। इसकी जो लोकेशन है वो रिस्ट के इनसाइड है, नियर साइट ऑफ द थंब। इट इज़ आल्सो कॉन्करेंटली यूज विद बीपी मेजरमेंट। एपाइकल पल्स जो है वो मोस्ट वैल्यूएबल होती है, एक्यूरेट साइट होती है पल्स असेसमेंट के लिए। इट इज़ प्राइम लोकेशन ऑफ फर्स्ट चॉइस और मोस्ट कॉमन साइट फॉर पल्स असेसमेंट इन न्यूनेटल और इन्फेंट। अपाइकल पल्स हम मोस्टली न्यूनेट्स और इन्फेंट्स में यूज़ करते हैं पल्स को असेस करने के लिए। टेम्पोरल आर्टरी जो होती है वो होती है लेटरल एस्पेक्ट ऑफ आई, असेस इन एल्डरली फॉर यूनिलेटरल विजुअल चेंजेस एंड जेंट सेल आर्थराइटिस। नाउ द कैरोटिड आर्टरी एट द साइड ऑफ द नेक। नेक के साइड में कैरोटिड आर्टरी होती है और इंटीरियर बॉर्डर ऑफ स्ट्रेनोक्लेयोमेस्टोइड मसल्स। इसको असेस करने के लिए लेस देन 10 सेकेंड्स लगते हैं। यूजली मेजर ड्यूरिंग CPR प्रोसीजर। जब हमने पेशेंट को CPR प्रोसीजर देना होता है तब हम कैरोटिड आर्टरी को असेस करते हैं। इन केस ऑफ शॉक एंड कार्डियक अरेस्ट इन अडल्ट बिकॉज इट इज़ लोकेटेड नियर टू द हार्ट। जो कैरोटिड आर्टरी होती है वो हमारे हार्ट के बहुत ही ज़्यादा क्लोज होती है, इसलिए जब हमने CPR प्रोसीजर करना होता है शॉक के केस में और कार्डियक अरेस्ट में अडल्ट में, तब हम हमेशा कैरोटिड आर्टरी को असेस करते हैं। ब्रेकियल आर्टरी अबव द एल्बो एंड इन द एंटीक्यूबिटल फोसा और इनर पार्ट ऑफ एल्बो। असेस विद ब्लड प्रेशर मेजरमेंट। ब्लड प्रेशर के थ्रू भी हम इसे असेस कर सकते हैं। इट इज़ आल्सो असेस्ड ड्यूरिंग CPR इन न्यूनेट और इन्फेंट। न्यूनेट और इन्फेंट में जब हमने CPR प्रोसीजर देना होता है तब हम यही आर्टरी की वजह से पल्स को असेस करते हैं। फीमोरल आर्टरी, इसकी जो लोकेशन है वो है एट ग्रेन ब्लू द इंग्यूनियल फोल्ड बिटवीन सिम्फिसिस प्यूबिस एंड एंटीरियर इलियक स्पाइन। असेस करते हैं ये हम ड्यूरिंग CPR इन चाइल्ड, ड्यूरिंग एंजियोग्राफी एंड बिफोर सैंपल टेकन फॉर ABG एनालिसिस। जब हमने ABG एनालिसिस प्रोसीजर करना होता है उसके पहले भी हम फीमोरल आर्टरी को असेस कर सकते हैं ड्यूरिंग एंजियोग्राफी और जब हमने CPR प्रोसीजर करना होता है चाइल्ड में। नाउ पोप्लेटियल आर्टरी, इसकी जो लोकेशन है वो है जस्ट बैक ऑफ द नी इन पोप्लेटियल फोसा। इट इज़ असेस्ड ड्यूरिंग BP मॉनिटरिंग इन लोअर लिम्स। जब हमने BP मॉनिटर करना होता है लोअर लिम्स में तब हम इसे असेस करते हैं। इट इज़ आल्सो असेस्ड वेन एवर नीड टू असेस सर्कुलेटरी असेसमेंट इन लोअर लिम्स। नेक्स्ट जो पल्स है वो है डोर्सल पेडिस और पैडल पल्स। इसकी लोकेशन जो है मीडियन एस्पेक्ट ऑफ फुट और इन फ्रंट ऑफ फुट इन लाइन ऑफ टूज। ये हम असेस करते हैं फॉर पेरिफेरल सर्कुलेशन इन लोअर लिम्स में इन ट्रॉमा पेशेंट्स। नेक्स्ट पोस्टीरियर टिबियल आर्टरी, इसकी जो लोकेशन है वो है इनर साइड ऑफ द एंकल्स एंड बिहाइंड द मीडियल मेलियोलस। असेस्ड की जाती है ये फॉर पेरिफेरल सर्कुलेशन इन लोअर लिम्स में इन ट्रॉमा पेशेंट्स में। दीज आर डायग्राम्स शोज पल्स असेसमेंट साइट्स इन द ह्यूमन बॉडी। फर्स्टली ये है टेम्पोरल आर्टरी, कैरोटिड आर्टरी, ब्रेंकियल आर्टरी, पोप्लेटियल आर्टरी, पीडल आर्टरी, पोस्टीरियर टिबियल आर्टरी, फीमोरल आर्टरी, रेडियल और एपिकल पल्स। इनकी वजह से हम पल्स को असेस कर सकते हैं। रेडियल पल्स साइट ये वाली है, ब्रेकियल पल्स साइट, कैरोटिड पल्स साइट जो नेक के साइड से हम असेस करते हैं, फीमोरल पल्स साइट, पोस्टीरियर टिबियल डोर्सल पेडिस साइट जो हम फुट में असेस करते हैं, पोप्लेटियल पल्स साइट जो हम इसके नीचे असेस करते हैं। Now we read the nursing consideration while measuring the pulse. The pulse is often taken before any actions which can alter pulse rate. Example, exercise, taking certain medications. जब हमने पल्स चेक करनी है तो हमने ध्यान रखना है किसी भी एक्सरसाइज के पहले हमने पल्स को असेस करना है और बिफोर टेकिंग एनी मेडिकेशन। इट इज़ नेसेसरी टू बी एबल टू सी अ वॉच और अ क्लॉक विद द सेकेंड हैंड व्हेन टेकिंग द पल्स। जब हमने पल्स को असेस करना है तब हमने किसी भी वॉच में टाइम मेजरमेंट करनी है या किसी भी क्लॉक में। इफ़ द पल्स इज़ वेरी फास्ट, वेरी स्लो और इरेगुलर, अगर पल्स बहुत ही ज़्यादा फास्ट हो, स्लो हो और अगर आपको लगे जो इरेगुलर है, इफ़ यू हैव एनी कंसर्न कॉन्टैक्ट टू डॉक्टर इमीडिएटली, तब हमने इमीडिएटली डॉक्टर को बताना है। प्लेस वन आर्म ऑन अ फिर्म सरफेस सो डैट द पाम इज अपवर्ड। Using the middle 3 fingers of the other hand, gently feel the outside of the arm just below the wrist with the fingertips. हमने अपनी 3 फिंगर से पल्स को असेस करना है।
डू नॉट प्रेस हार्ड, जब हमने पल्स को सेस करना है तब हमने बहुत ज़्यादा हार्डली प्रेस नहीं करना, बहुत ही सॉफ्टली प्रेस करना है, लाइटली कम प्रेस करना है आर्टरी को। सो पल्सेशंस कैन बी फेल्ट एंड काउंटेड। अगर हम बहुत ही हल्के से पल्स को फील करेंगे तब हमें फील भी होगी और हम काउंट भी कर सकते हैं ईजिली। Now we read the third vital sign, that is respiration. Act of breathing is a physiological process. जो breathing का act है उसे physiological process कहते हैं, जिसमें where individual inhale करता है ऑक्सीजन को और exhale करता है कार्बन डाइऑक्साइड को. It is assessed by inspection methods during physical examinations. रेस्पिरेशन को इंस्पेक्ट किया जाता है जब हमने फिजिकल एग्जामिनेशन करनी होती है। प्रोसेस ऑफ रेस्पिरेशन क्या है? इंटरनल रेस्पिरेशन और टिश्यू रेस्पिरेशन। इंटरनल रेस्पिरेशन में क्या होता है? एक्सचेंज ऑफ गैसेस बिटवीन ब्लड एंड टिश्यू। गैसेस हैं जो एक्सचेंज होती हैं बिटवीन ब्लड एंड टिश्यू ऑफ द बॉडी। एक्सटर्नल रेस्पिरेशन जो है उसे पल्मोनरी रेस्पिरेशन भी कहा जाता है। इसमें एक्सचेंज होती है गैसेस बिटवीन ब्लड एंड लंग्स। रेस्पिरेशन रेगुलेशन सेंटर लोकेटेड एट मेड्यूला ओब्लंगेटा। नाउ द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ रेस्पिरेशन, इसमें क्या है? इट इंडिकेट्स द नंबर ऑफ टाइम्स ए पर्सन ब्रीथ इन एंड आउट इन 1 मिनट। इसमें हम ये समझ सकते हैं 1 मिनट में पेशेंट कितनी बार इनहेल कर रहा है, कितनी बार एक्सहेल कर रहा है। नॉर्मल जो रेस्पिरेशन रेट है वो है 12 to 20 पर मिनट, एंड नॉर्मल रेस्पिरेशन जो न्यू बॉर्न में होती है वो है 30 to 60 पर मिनट। टैकीपीनिया हम उसे कहते हैं जब रेस्पिरेशन रेट 24 से इंक्रीज़ हो जाता है। अगर 12 से डिक्रीज़ हो जाता है उसे हम कहते हैं ब्रेडिपिनिया। यूपनिया हम कहते हैं नॉर्मल रेस्पिरेशन रेट को। नाउ द डेप्थ ऑफ रेस्पिरेशन, डेप्थ में क्या रीड करते हैं? इट इज़ एस्टिमेटेड बाय ऑब्जर्विंग और इंस्पेक्टिंग द मूवमेंट्स ऑफ चेस्ट ड्यूरिंग इंस्पिरेशन विच में भी डीप भी हो सकती है और शैलो भी हो सकती है। नॉर्मल जो टाइडल वॉल्यूम होती है वो होती है 500 ml। रिदम में हम इट इज़ आल्सो नोन एज सिमेट्री ऑफ रेस्पिरेशन। सिमेट्री ऑफ रेस्पिरेशन को रिदम बोलते हैं। इट इंडिकेट्स द इक्वल इंटरवल बिटवीन 2 रेस्पिरेशंस। नाउ वी रीड द नर्सिंग कंसिडरेशन व्हाइल मेजरिंग रेस्पिरेशन। व्हाइल योर फिंगर्स आर स्टिल इन प्लेस फॉर द पल्स मेजरमेंट, assess the patient's respiration. After counter the pulse rate because the patient may alter the rate of respiration if the patient is aware they are being counted. जब हम पल्स की मेजरमेंट करते हैं तब हम चेस्ट पे ध्यान देकर पेशेंट की रेस्पिरेशन को भी असेस कर सकते हैं। नोट द राइज एंड फॉल ऑफ द पेशेंट्स चेस्ट, कब पेशेंट की चेस्ट जो है रेज हो रही है, कब फॉल हो रही है, उससे हम रेस्पिरेशन मेजर कर सकते हैं। यूजिंग अ वॉच विद ए सेकेंड हैंड, काउंट द नंबर ऑफ रेस्पिरेशन फॉर 30 सेकेंड्स। 30 सेकेंड्स के लिए हमने काउंट करना है रेस्पिरेशन को, एंड देन मल्टीपल दिस नंबर बाय 2 टू कैलकुलेट द रेस्पिरेट रेट पर मिनट। 30 सेकेंड्स के लिए जब हमने रेस्पिरेशन को सेस कर लिया, कितनी बार चेस्ट रेज हुई, कितनी बार फॉल हुई, उस काउंट को हमने 2 से मल्टीप्लाई कर देना है, तब हमें पता चल जाता है 1 मिनट में पेशेंट का रेस्पिरेशन रेट क्या है। इफ़ रेस्पिरेशन आर अबनॉर्मल इन एनी वे, काउंट द रेस्पिरेशन फॉर एटलीस्ट 1 फुल मिनट। अगर आपको लग रहा है कोई भी अबनॉर्मल रेस्पिरेशन रेट है, तब हमने रेस्पिरेशन 1 मिनट फुल कम्प्लीटली ऑब्जर्व करनी है। नोट द डेप्थ एंड रिदम ऑफ द रेस्पिरेशन, हमने रेस्पिरेशन के डेप्थ और रिदम को भी नोट करना है। नाउ द फोर्थ वाइटल साइन इज ब्लड प्रेशर। BP is the force exerted by the blood against wall of the blood vessels. जो हमारी ब्लड वेसल्स में फ्लो होता है ब्लड को, उसे मेज़र करते हैं हम, उसे कहते हैं ब्लड प्रेशर। नॉर्मल जो ब्लड प्रेशर की रेंज है वो है 120/80। मोस्ट रिकमेंड्स पोजीशन ड्यूरिंग मेजरमेंट, द पेशेंट बी रिलैक्स्ड। जब हमने BP मेज़र करना है तब पेशेंट रिलैक्स्ड होना चाहिए। सीटेड विद लेग्स अनक्रॉस्ड एंड बैक एंड आर्म स्पोर्टेड, बैक और आर्म उसकी स्पोर्टेड में होनी चाहिए। इन चिल्ड्रन शुड हैव देयर फीट ऑन द फ्लोर रेदर देन डैंगलिंग अबाउट इट। हाइपरटेंशन इज डायग्नोस्ड एज व्हेन देयर आर 2 or more रीडिंग्स एट लीस्ट 2 सब्सिक्वेंट हेल्थ केयर विजिट ग्रेटर देन 120/80। 2 ब्लड प्रेशर होते हैं, एक होता है सिस्टोलिक और सेकेंड होता है डायस्टोलिक। सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर होता है हाईएस्ट डिग्री ऑफ प्रेशर ड्यूरिंग द वेंट्रिकुलर सिस्टोल। नॉर्मल सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर है 120 और डायस्टोलिक ब्लड प्रेशर जो है
उसे कहते हैं हम लोएस्ट डिग्री ऑफ प्रेशर ड्यूरिंग वेंट्रिकुलर डिस्ट्रॉयल। नॉर्मल डायस्टोलिक ब्लड प्रेशर जो है वो होता है 80। ऑर्थोस्टैटिक हाइपोटेंशन किसे बोलते हैं? पोस्टुरल हाइपोटेंशन को। डिक्रीज है सडन ड्रॉप इन ब्लड प्रेशर, जब हमारा ब्लड प्रेशर सडनली ड्रॉप हो जाता है। व्हेन अ पर्सन चेंज फ्रॉम लाइंग टू सिटिंग और सिटिंग स्टैंडिंग पोजीशन, जब कई बार पेशेंट अचानक बैठे बैठे स्टैंडिंग पोजीशन में हो जाता है और उसका ब्लड प्रेशर लो हो जाता है और हाई हो जाता है, उसे कहते हैं ऑर्थोस्टैटिक हाइपोटेंशन। नाउ वी रीड द करेक्ट वे टू मेजर बीपी। डोंट ईट और ड्रिंक एनीथिंग 30 मिनट बिफोर यू टेक योर ब्लड प्रेशर। ब्लड प्रेशर चेक करने से 30 मिनट पहले हमने कुछ भी खाना और पीना नहीं है। एम्प्टी योर ब्लैडर बिफोर योर रीडिंग। ब्लैडर को जो खाली करके रखना है ब्लड प्रेशर मेजरमेंट के पहले। सिट इन अ कंफर्टेबल चेयर। कंफर्टेबली हमने बैठना है जिसमें हमारी बैक को भी सपोर्ट मिले। फॉर एटलीस्ट 5 मिनट बिफोर योर रीडिंग। पुट बोथ फीट फ्लैट ऑन द ग्राउंड। हमने दोनों जो हमारे फुट हैं वो ग्राउंड में प्लेस करने हैं। कीप योर लेग्स अनक्रॉस्ड। हमारी जो लेग्स हैं वो अनक्रॉस्ड होनी चाहिए। रेस्ट योर आर्म विद द कफ ऑन अ टेबल एट चेस्ट हाइट। मेक श्योर द ब्लड प्रेशर कफ इज स्नग बट नॉट टू टाइट। जो हमारा ब्लड प्रेशर कफ है उसे करेक्टली हमने पेशेंट के आर्म में लगाना है बट नॉट टू टाइट। द कफ शुड बी अगेंस्ट योर बेयर स्किन नॉट ओवर क्लॉथिंग। डू नॉट टॉक वाइल योर ब्लड प्रेशर इज बीइंग मेजर्ड। जब ब्लड प्रेशर मेजर करना है कोशिश करनी है कि पेशेंट बात ना करे। Now these questions are for practice. The first question is vital signs include exact इन ऑप्शंस में कौन सा वाइटल साइंस नहीं है? राइट आंसर है हीमोग्लोबिन, बिकॉज वाइटल साइंस आर टेम्परेचर, पल्स, ब्लड प्रेशर एंड ऑक्सीजन सैचुरेशन। द सेकेंड क्वेश्चन इज नॉर्मल बॉडी टेम्परेचर। राइट ऑप्शन बी, दैट इज 36.5 to 37.5 degree Celsius. And the third question is normal pulse rate. That is correct answer 60 to 100 per minute. And the fourth last question is normal respiratory rate. That is C option correct 12 to 20. The next question is which vital signs is measured using a sphygmomanometer. इस इंस्ट्रूमेंट के थ्रू कौन से वाइटल साइंस चेक किए जाते हैं? करेक्ट आंसर ब्लड प्रेशर। स्फिग्नोमैनोमीटर को बीपी अपरेटस भी कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज द बेस्ट साइट टू मेजर पल्स इन एन अनकॉन्शियस अडल्ट। जब कोई अडल्ट पेशेंट अनकॉन्शियस होता है तब कौन सी बेस्ट साइट है पल्स को मेजर करने के लिए? वो है कैरोटिड। एंड द फीवर इज आल्सो नोन एज फीवर को और क्या बोलते हैं? हाइपरथर्मिया। Thank you for watching this video and subscribe my channel for latest another videos related to nursing.